दो चैप्टर आई थिंक मैंने करा है आपको, एक डिमांड और सप्लाई, राइट? बाकी है करेंगे, बट टाइम के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे। ओके सर। इसका कुछ थ्योरी है, एक पेज आधा पेज का, तो वो भी बता देता हूँ। Give me 2 minutes. सो टॉपिक का नाम आई थिंक इंडेक्स नंबर। अभी बुक तो लगेगा। तो पहले इंडेक्स नंबर मतलब क्या होता है? सिंपल सिंपल ये थ्योरी है, इसका अपना कुछ लेना देना है नहीं, बट बेसिक है इंट्रोडक्शन के लिए, दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न द थ्योरी आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर होता क्या है? इंडेक्स नंबर मतलब एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे मैथ्स होता है ना, वैसे स्टैटिस्टिक्स भी होता है, राइट? इट इज अ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेज। अब इसका यूज कहां पर होता है? नॉर्मली इकोनॉमिक्स के अंदर कैलकुलेशंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली कहां पर ओरिजिनली जब ये डेवलप किया गया था
जब शुरुआत में जब इंडेक्स नंबर को जब डेवलप किया गया था, इसका यूज कहाँ होता था? तो इंडेक्स नंबर इट हैज बीन यूज्ड फॉर अ चेंजेस ऑफ चेक द मेजर्स का मतलब क्या होता है? चेक करना, चेक द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। अपने कंट्री के अंदर जो भी सिचुएशन होती है, प्रोडक्ट के प्राइजेस चेंज हो जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है, तो उनको मेजर्स करने के लिए, चेक करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये इसको बनाया गया था। ओरिजिनली इट हैज बीन डेवलप्ड टू मेक एंड एश्योर दैट मेजर द चेंजेस इन अ प्राइस लेवल। जो भी प्राइस लेवल में चेंजेस हो रहे अप डाउन, उसको चेक करने के लिए इसको बनाया गया था। नाउअडेज तो ये बेसिक इसका यूज था। तो पहले 2-3 पॉइंट समझ लेते थे कि भाई इंडेक्स नंबर होता क्या है। सर ये इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है, ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर इंडेक्स नंबर इसको यूज कहा जाता है, ओरिजिनली इसको डेवलप क्यों किया गया था? तो ओरिजिनली इसको डेवलप इसलिए किया गया स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर देयर आर सो मेनी चेंजेस आर देयर। चेंजेस इन व्हाट? प्राइस लेवल के चेंजेस होते हैं, उनको चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत थी। तो दैट्स व्हाई ओरिजिनली इंडेक्स नंबर वाज डेवलप्ड। नाउ सिर्फ प्राइस लेवल को चेक करने के लिए इंडेक्स नंबर को यूज किया जाता है? नहीं सर। नाउअडेज इसका यूज एंड मेजर फॉर मेनी रीजन, इसका यूज बहुत सारी जगह पे किया जा रहा है। तो कहां-कहां यूज हो रहा है सर अभी इंडेक्स नंबर? तो कहां-कहां बहुत जगह भी यूज हो रहा है। बस आंसर है स्टॉक मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं ना लिविंग, उसका भी दिन भर का कुछ खर्चा होता है। मतलब जिसे मैं आपको बहुत टाइम पहले बढ़ाया था, लास्ट ईयर के बच्चों को कुछ याद रहेगा, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम, राइट? तो हमारा जब इनकम और कॉस्ट निकालना पड़ता है ना, हाउ टू कैलकुलेट द इनकम, हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेंस। नेशनल इनकम का नाम की कोई चीज होती है, कंट्री का इनकम। तो कंट्री का इनकम कैलकुलेट करने पहले हम लोग को इंडिविजुअल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर ना? देश में 135 करोड़ की जनता है, सबका इनकम इमीडिएटली कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो जब सबका इनकम निकलेगा तब हमारे कंट्री का भी इनकम निकलेगा। तो पीसीआई कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पूरे देश में इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एग्रीकल्चर का पूरे एंटायर कंट्री में कितना हो रहा है, how to calculate the industrial production and how to calculate the agriculture production. Nowadays we are using the formulas of index number for that. मतलब सर शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इंडेक्स नंबर का यूज सिर्फ प्राइस लेवल के चेंजेस चेक करने के लिए नहीं होता। इंडेक्स नंबर का यूज काफी अदर चीजों के लिए भी यूज होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में यूज होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन चेक करने के लिए यूज हो रहा है, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन चेक करने के लिए यूज हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में चेंजेस जो हो रहे हैं उसके लिए यूज हो रहा है। देयर आर फॉर मेनी रीजंस इंडेक्स नंबर यूज हो रहा है, ठीक है? सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर, हाउ टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर, देयर आर टू वे ऑफ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। दो तरीके से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला है सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा है वेटेज इंडेक्स नंबर। अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है सर? इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, दैट वी आर गोइंग टू लर्न, और वही इजी है। थ्योरी पार्ट के लिए तो हम लोग सारे चैप्टर्स पढ़ ही रहे ना, थ्योरी पार्ट्स के लिए सारे चैप्टर्स पढ़ ही रहे, बट इस चैप्टर में मुझे क्या करना है? क्वेश्चन। इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है? क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व। तो पहला ये सब मोम आया है, इसका सब इंट्रोडक्शन था कि इंडेक्स नंबर कहाँ यूज होता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स है, डेटा है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है। पहले इसको किस लिए डेवलप किया गया सर? इसको प्राइस लेवल चेक करने के लिए डेवलप किया गया। नाउअडेज इसका यूज मेनी रीजंस के लिए हो रहा है, स्टॉक मार्केट के लिए हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो रहा है, बहुत सारी जगह पे इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। दैट्स इट। नाउ विल कम टू द मेन टॉपिक। ये तो इंट्रोडक्शन। So the method of constructing index number in a two way, तो दो मेथड है जिससे हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। पहला था सिंपल इंडेक्स, दूसरा था वेटेज इंडेक्स। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर से। तो आपका पेज नंबर 56 पे आपको मिल जाएगा सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर दो मेथड है, प्राइस इंडेक्स नंबर
क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला P01 इज इक्वल टू सिग्मा समेशन बोल सकते हो P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। एक क्वेश्चन का आंसर देखो, बाद में तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लो। आपको बुक्स निकालना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, आपको टेक्स्ट बुक में नोटबुक निकालना पड़ेगा। दो मिनट ध्यान दो, एक क्वेश्चन ध्यान दो, बाकी का तुम लोग ही सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन ध्यान दो। नाउ सिंपल इंडेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड है, तो पहले हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर करेंगे। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब आपको सामने दिखाई दे रहा है। सो फॉर्मूला क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का? तो पहले P01 लिखा है ना, तो P01 मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर। P01 स्टैंड फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब हम लोग को ये चाहिए कि P1 क्या होता है, P0 क्या होता है। थोड़ी समय के लिए ध्यान दो। समेशन P1 का मतलब होता है प्राइजेस ऑफ करंट ईयर और समेशन P0 का मतलब होता है प्राइजेस ऑफ बेस ईयर। नाउ इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट टास्क है। इसके अंदर डिफिकल्ट टास्क इतना ही है कि हम लोग को पहचानना होता है कि करंट ईयर के प्राइजेस कौन से और बेस ईयर के प्राइजेस कौन से। नाउ आई विल टेल यू कैसे पहचानना। नाउ नाउ करंट अभी कौन सा साल चालू है? 2021 बराबर। अब मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर तुम लोग देना। यहाँ पर 2002 का मैं राइस के प्राइसेस लेता हूँ। राइस पर केजी 2002 में और राइस 2015 में। राइस प्राइसेस ऑफ राइस में भी यहाँ पे मैं लेता हूँ 10 रुपीज केजी में आता था और यहाँ पर आ रहा है 30 रुपीज पर केजी का। फिर आप जो 2021 से क्लोज ईयर है, 2000 अपने करंट ईयर कौन सा चल रहा है अभी? 21। तो 2021 से क्लोज ईयर है, दैट इज आवर करंट ईयर। एंड द प्राइसेस हम लोग को जिससे कंपेयर करना है, अभी जैसे 2015 ये 2021 से क्लोज है, तो इट इज माय करंट ईयर। और प्राइसेस जिसको हम लोग को कंपेयर कर रहे हैं, इट इज ओल्ड ईयर, दैट्स कॉल्ड बेस ईयर। मतलब 2015 को 2002 से प्राइसेस से कंपेयर करना है, तो 2002 इज माय बेस ईयर एंड 2015 इज माय करंट ईयर। आई विल रिपीट अगेन। 2021 चालू है, अब 2015 हम लोग को दो प्राइजेस दिए गए। एक 2002 के राइसेस मतलब चावल के प्राइजेस दिए और 2015 के राइस के प्राइजेस दिए। तो आपको बोला कि फाइंड आउट द बेस ईयर कौन सा और करंट ईयर कौन सा। दैट्स द डिफिकल्ट क्वेश्चन नाउ। तो इसमें बेस ईयर और करंट ईयर, आप 2015 को क्या बोल सकते हो? करंट ईयर। और 2002 को क्या बोल सकते हो? बेस ईयर, बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट ईयर। और करंट ईयर हम लोग का जो लेटेस्ट क्लोज ईयर है
that is my 2015. That's what 2015 is my current year and 2002 is my base year. डिफिकल्ट था, यही डिफिकल्ट है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं। तो अगर कुछ नहीं समझा रहेगा तो इसी के अंदर नहीं समझेगा, बाकी तो इजी है। नाउ आई एम आस्किंग यू अगेन क्वेश्चन, टेल मी which one is my base year, which one is my current year? हाँ नहीं समझा। अब बोलो मिस्टर। Base year 2005. So he said that base year is 2005 and he said current year is my 2010. समझ में आ रहा है? Yes sir. So close year, current year, old year, base year. Simple to understand. Simple to understand. So 2010 is my current year and 2005 is my base year. Now the point is that base year को क्या कहा जाता है यहाँ पर? यहाँ पे normally base year use नहीं करते word. So यहाँ पे लिखा है मैं prices of base year is called P0 and prices of current year is called P1. So इसका मतलब 2005 is my P0 and 2010 is my P1. Now first, which one is my current year? Which one is my base year? 2018 is my 2004 is my base year. Okay. So base year is called and current year is called Any doubt in this? Or a question? Last. Which one is my current year? Which one is my base year? 2019 is my current year. 2018 is my base year. Very good. Base year is called P0. Current year is called P1. Any doubt? Solve करने के. Now you can see the question. यहाँ पर हम लोग को prices दिए. Now point number 1, table number 1 के अंदर देखें commodities दिया. Commodity मतलब यहाँ पर अभी मैंने rice लिखा था ना. We cannot use the word rice, mango, apple. That's why they use the commodity. So commodity A, commodity B, commodity C, commodity C. मतलब D. मतलब यहाँ पर आप ऐसे भी सकते हैं commodity A का मतलब rice, commodity B का मतलब wheat, जैसे example ले सकते हैं, right? But यहाँ पर normally they use the word commodity. Commodity A. So commodity A के prices 2010 में कितने थे? 20. And 2015 में कितने थे? 30. कितने थे? 30. अभी इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेस ईयर कौन सा, करंट ईयर कौन सा, P0 क्या, P1 क्या. नॉर्मली क्वेश्चन में लिखा नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए टेक्स्ट बुक में मेंशन था, बट जैसे थ्रू आउट द थोड़े आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो अगर ये लिखा नहीं रहता तो हम लोग को पता चलेगा 2010 दिया है, 2015 दिया है. 2015 हम लोग का कौन सा ईयर है? करंट ईयर. और 2010 हम लोग का कौन सा ईयर है? बेस ईयर. तो करंट ईयर वी कॉल दैट base year, we call that difficult. Is it difficult? P0 मालूम हो गया, P1 भी मालूम हो गया. तो थोड़ा आगे जाएंगे. हम लोग को बोला है कि कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द प्राइस इंडेक्स नंबर. क्या निकालने बोला है? प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने बोला है. सो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? तो प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन P0 इनटू 100. क्या हमारे पास P1 है? यस. क्या हमारे पास P0 है? फॉर्मूला देख रहे हो? तो हम लोग को पहले क्या करेगा? P0 का टोटल कर लेते. 20 प्लस 60 80. वेरी गुड. 80 प्लस 100 180. 180 प्लस 40 क्या बात. तो इसका मतलब हम लोग के पास समेशन P0 इज इक्वल टू 2. आ गया आंसर. नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट द करंट ईयर के पीरियड. मतलब हम लोग को क्या निकालना है? समेशन P1 निकालना है, राइट? So P1 30 plus 80 110. 110 plus 130 240. 240 plus 60 300. वेरी गुड. तो इसका मतलब हमारे पास P1 का भी टोटल आ गया, P0 का भी. फॉर्मूला आपके पास दिख रहा है बोर्ड पे, तो फिगर पुट करूंगा सिर्फ. P1 कितना है? P0 कितना है? ये 0 माइनस करेगा, ये 0 माइनस करेगा. 300 इंटू
थोड़ा और सिंपल कर सकते तुम लोग, 3000 डिवाइडेड बाय 22, तो आंसर आपका आ जाएगा जो भी 130। हाँ बराबर एकदम, क्या बराबर टोटल किया ना आपने, बिना देखे वो बता दो जो भी रहेगा अप्रोक्सीमेटली लिख दो। इसके लिए बता दी। नहीं वैसे भी कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक जो बेसिक फंडामेंटल तो समझ में आ गया, हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर वी हैव अंडरस्टूड नाउ। कैसे बहुत इजी है शायद, डिफिकल्ट नहीं है, 4 मार्क्स के लिए आता है फटाफट। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होता है मालूम है ना, सिर्फ हम लोग को फाइंड आउट, क्योंकि इसमें लिखा था क्वेश्चन में कि बेस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है, नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है। अंडरस्टूड? सो वी हैव टू फाइंड आउट। तो पहले इसलिए मैंने थोड़ा बताया कि बेस ईयर कैसे पहचानने का, करंट ईयर कैसे पहचानने का, वो अगर एक बार आ गया तो फॉर्मूला तो माल। और इसमें होता है क्या, अभी 4-5 और क्वेश्चन लूंगा तो फॉर्मूला कब मिक्स हो जाता है, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड द फॉर्मूला। सी प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, तो प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन P0 इनटू, दैट इज द फॉर्मूला फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो P1 का टोटल करो, P0 का टोटल करो और डिवाइड करके इनटू 100 करो, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? इज इट डिफिकल्ट? ये 12 मार्क्स के लिए चैप्टर आएगा, इजी है। क्वेश्चन का नाम था कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन P0 इनटू 100। P1 stand for current year, P0 stand for base year. Online students also kindly please make a note. बाबू कोई डाउट है तेरे को? पहले पीछे ऑनलाइन में कोई लिखता था क्या? Make it fast. हो गया? टेबल तो हो गया नहीं?
जिन लोगों का हो गया है उनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर टेबल भी बना दिया है। कमोडिटी दिया है 2017-2011। फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, P0 is equal to P1 upon P0 into 100. फाइंड आउट फर्स्ट बेस ईयर व्हिच वन, करंट ईयर कौन सा, P0 P1 कौन सा, उसके बाद फॉर्मूला में फिगर। How much is the answer for this second one? 157.142 आया सबका? This is T1, this is T0. 45 plus 75 plus 110. 25, 20, 45 plus 70 आता है। 110 plus divided by 70 200 same.
157 अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। प्राइस इंडेक्स नंबर अंडरस्टूड ना? नाउ विल सी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, करेक्ट क्वेश्चन। कमोडिटी डन। बाद क्वांटिटी इन 2000, क्वांटिटी इन 2000, क्वांटिटी इन 2001। वेरी गुड। Okay. चलो लेट्स सी। सेम इसके पहले जो कैलकुलेट किया था क्वेश्चन वो क्या था? प्राइस। तो हम लोग 2 ईयर के प्राइस को कंपेयर कर रहे थे, बराबर है ना? कमोडिटी के दोनों साल के प्राइसेस को कंपेयर करें। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि राइस के प्राइस 2002 में इतने थे, राइस के प्राइस 2015 में इतने थे। तो हम लोगों ने क्या किया? कमोडिटी के प्राइसेस को कंपेयर किया दोनों साल के। नाउ वी डोंट हैव टू कंपेयर एंड चेक एंड मेजर द प्राइस। हम लोग को अभी क्या चेक करना है? क्वांटिटी। सो मैं फार्मर हूं, मैंने 2002 में राइस प्रोड्यूस किया 100 केजी। मैंने 2010 में राइस प्रोड्यूस किया 2000 केजी। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी, राइट? हम लोग अभी क्या प्राइस में चेक कर रहे हैं, कितना राइस प्रोड्यूस किया सो एंड सो ईयर में और कितना राइस प्रोड्यूस किया 2010। सो वी आर कंपेयरिंग नॉट प्राइस, वी आर कंपेयरिंग क्वांटिटी। How much production in 2010? It is not a price. Price अभी previous question था, अभी ये अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या चेक कर रहे? क्वांटिटी। क्या चेक कर रहे? क्वांटिटी। और इसीलिए इस क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर? रिमेन सेम। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू Q1 अपॉन समेशन Q0 into 100। So base year पहचानने आता है। So now tell me that here क्वेश्चन के अंदर कमोडिटी दिया है, क्वांटिटी 2000 का दिया है, 2000 में कितना क्वांटिटी था और 2001 में कितना क्वांटिटी था। So we have how many years? 2 years। एक 2000 है और एक 2001 है। Which one is my base year? Which one is my current year? 2001 is my current year and 2000 is my base year. So base year को मैं क्या बोलेगा? Q1 और Q0। मैं यहाँ पर लिखेगा Q0। करंट ईयर को मैं क्या बोलेगा? Q। आंसर आ गया। सिर्फ क्या करने वालों है ना? टोटल करना है, फॉर्मूला में फिगर पुट करना है, क्वेश्चन खत्म। सो लेट्स स्टार्ट। तो
30 plus 55 85 85 plus 90 175 बराबर ना 175 plus 35 210 गलत होगा तो बता देना समेशन Q0 is equal to 210 बराबर ओके नाउ Q1 का भी टोटल निकालना है ये साल 2001 का भी क्वांटिटी चेक करना है अपने को तो 2000 साल में कितना क्वांटिटी था वो पता चला अब 2001 में कितना क्वांटिटी वो भी तो निकालना पड़ेगा 45 plus 70 115 115 plus 105 220 बराबर ना 115 plus 105 220 220 plus 60 so summation Q1 is equal to 2 formula we knows formula तो लिखा हुआ है so quantity index number is equal to summation Q1 how much 280 divided by into आंसर तो आपके पास आया रहेगा मालूम है ना बहुत डिफिकल्ट है कितना है 133 पॉइंट तो कितना फास्ट तुम लोग आंसर निकाल आई थिंक सेम है लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन था प्राइस इंडेक्स नंबर उसके अंदर हम लोग दो कमोडिटी की प्राइस चेक कर रहे थे और ये क्या क्वांटिटी और यहाँ पे 2 साल की क्वांटिटी चेक कर रहे थे कितना प्रोडक्शन हुआ ये साल में और करंट ईयर में If anyone has any doubt, please ask me immediately. Do not carry the doubt. हो गया लिख के? It's done. Not it. Scanner of this. Now third.
ओके, लेट्स हैव अ लुक हियर। पहले क्वेश्चन को समझ लो, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन नाउ। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। नाउ हम लोग ने अभी क्या क्या फाइंड आउट किया? इंडेक्स नंबर के अंदर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया और क्वांटिटी इंडेक्स किया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो पहले वैल्यू इंडेक्स नंबर का फार्मूला इन फ्रंट ऑफ यू। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन p1 q1 अपॉन समेशन p0 q0 इनटू 100। नाउ हम लोग को अभी 2 साल की, जैसे कि एग्जांपल इस वैल्यू इंडेक्स नंबर का 2010 और 2015, ये कमोडिटी है, ये राइस एग्जांपल कमोडिटी राइस के प्राइसेस भी दिए और राइस के मतलब 2010 में राइस का प्राइस था 10 रुपया 1 किलो का। तब मैंने कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया था? 100। और 2015 में राइस का प्राइस है 30 रुपीज। तब मैंने कितना राइस प्रोड्यूस किया? तो इसका मतलब 2010 का प्राइस भी दिया है कमोडिटी का और 2010 का क्वांटिटी भी दिया है कमोडिटी का। मतलब यहाँ पर थोड़ा अलग है। पहले हम लोग क्वेश्चन में सिर्फ प्राइस देखा, दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ क्वांटिटी देखा, अब थर्ड क्वेश्चन में वैल्यू इंडेक्स नंबर में दोनों देख रहे। मतलब राइस का प्राइस कितना था और राइस मेरा। हेलो ऑनलाइन पीपल, काइंडली प्लीज यस सर, ओके फाइन, गुड नाइट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। चलो अब एक क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास कमोडिटी दिया है PQRS एनी कमोडिटी। अब बेस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है। सो P0 मतलब आपको मालूम है ये कौन सा ईयर है? मेरा बेस ईयर। और ये मेरा क्वांटिटी बेस ईयर का है, ये मेरा प्राइस बेस ईयर, समझ में आया? और ये मेरा करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर का क्वांटिटी। ठीक है, अब फॉर्मूला आप देखो मेरा, जरा ध्यान से देखो क्या है। अपने को क्या निकालना है? अपने को फाइंड आउट करना है। मुझे क्या चाहिए? P1 Q1 चाहिए पहले, बराबर ना? जब मेरा P1 Q1 निकलेगा तभी तो मैं डिवाइड करेगा, डिवीजन करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? P1 Q1। तो देखो ये P1 ये Q1, यहाँ पर P1 और Q1, यहाँ पर मेरा एक P1 और Q1। तो P1 Q1 मतलब 20 इंटू 10 कितना? 30 इंटू 8 40 इंटू 6 50 इंटू 4। वेरी गुड। So now summation P1 Q1 is equal to 200 plus 200 400, 400 plus 240 240 मतलब 480 होता है। 480 plus 8 400 मतलब 880 होता है, बराबर? करेक्ट। 200 200 400 और 400 प्लस 240 240 मतलब 480 हो गया। 400 प्लस 480 मतलब हो गया 880। करेक्ट। तो P1 Q1 निकल गया। डन। क्या निकालना है? अभी नीचे बोला है P0 Q0 भी निकालो। तो P0 है, Q0 भी है, क्या निकालना है? P0 Q0। कैसे निकालोगे? P0 इंटू Q0, 5 इंटू 4 10 इंटू 3 15 इंटू 2 20 इंटू 1। समेशन P0 Q0 इज इक्वल टू 20 plus 30 50, 50 plus 30 80, 80 plus 20 100। डन। फॉर्मूला दिख रहा है? क्या निकाल रहा हूं मैं? वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 P0 इनटू 100। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 Q0 है, Q1 है 880 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 20 गया 20 गया। डन। प्राइस भी हो गया, क्वांटिटी भी हो गया, वैल्यू भी हो गया। ये मैथ्स में भी चैप्टर है यार,
मैथ्स में भी एक चैप्टर है, दो पीपल आर बिलोंग्स टू मैथ्स स्टूडेंट्स हियर, ये सेम मैथ्स में भी चैप्टर है। तो मैथ्स में आपको ज्यादा टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैथ्स में ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स है जो इकोनॉमिक्स में आया है। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आपका एक मतलब इकोनॉमिक्स भी हो रहा है, मैथ्स भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, सेम चैप्टर मैथ्स में है। मतलब एक लेक्चर में आपके दो दो चैप्टर्स हो रहे हैं, सब्जेक्ट हो रहे हैं, मैथ्स का भी हो रहा है और इकोनॉमिक्स भी हो रहा है। तो मैथ्स में भी इंडेक्स नंबर सेम है। तो मैथ्स में पढ़ा सकता हूँ। नहीं सर, मैथ्स मुझे पहले से बोरिंग लगता है। हो गया है? कैमरा ऑब्जेक्ट
ऑनलाइन स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं फोटो भेज देता हूँ, आप सॉल्व करो इसको घर पे।